Hello everyone, welcome to my YouTube channel Finance Compact. So today we learn new topic, non-performing assets. So let's start. So what is non-performing assets? Meaning of NPA. Non-performing assets means an asset or account or borrower जो कि क्लासीफाई किया गया किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा एज अ सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट. किसके अकॉर्डेंस डायरेक्शन किसकी लगेंगी? आरबीआई की. डायरेक्शन और गाइडलाइन आरबीआई की लगेंगी और जो एसेट का क्लासिफिकेशन किया है वो आरबीआई के द्वारा किया गया या आरबीआई के द्वारा इशू किया गया है हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, यानी सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट. फिर बोला है कि एन अमाउंट ड्यू है अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी ट्रीट कर लेंगे एज अ पास ड्यू. जो कि आपने 90 डेज़ के अंदर पे नहीं किया है कोई भी अमाउंट ड्यू डेट से पहले, तो वो भी आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आ जाएगा. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए. पहला है स्टैंडर्ड एसेट्स. दीज आर एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, वो होता है, और लेस रिस्क होता है, वो होता है हमारा स्टैंडर्ड एसेट्स. स्टैंडर्ड एसेट्स के एग्जांपल यानी कैश फंड्स या डिपॉजिट्स, ये हमारे स्टैंडर्ड एसेट्स में आ जाते हैं. सब स्टैंडर्ड एसेट्स, ये एसेट्स कैटेगरी में आते हैं एनपीए की, जिनका जो पीरियड होता है वो लेस देन 12 मंथ्स का होता है, वो होता है हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट्स. ये सिग्निफिकेंटली हाई क्रेडिट रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है. ओके. नाउ थर्ड है हमारा डाउटफुल एसेट्स. इनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो पीरियड होता है वो 12 मंथ से भी ज़्यादा होता है. ये थोड़े से ये कह सकते हैं हम मच हायर रिस्क होता है इसमें एज़ कम्पेयर टू सब स्टैंडर्ड एसेट्स. और इसका रिकवरी प्रोस्पेक्टस यानी इसको जो रिकवर करने का जो पीरियड होता है वो थोड़ा सा कम होता है. लॉस एसेट्स. लास्ट इज़ लॉस एसेट्स, जहाँ पे लॉस को आइडेंटिफाई किया गया किसी बैंक या इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा या आरबीआई की इंस्पेक्शन लगती है. ओके. ये पूरी तरीके से राइट ऑफ नहीं हुआ है, वो होता है हमारा लॉस एसेट्स. यानी कुछ रिकवरी वैल्यू रह गई है एसेट की, वो पूरी तरीके से राइट ऑफ नहीं गया, यानी कुछ पोर्शन रह चुका है कुछ पार्ट्स में, तो वो होता है हमारा लॉस एसेट्स. ओके. सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो.